अब्दुल हबीब वालदैन पिछली उम्र आके कल ही रह जाते। हाँ क्या क्या नहीं किया है इनके लिए मैंने, अपने रातों की नींद कुर्बान कर दी। मेरे बच्चे जो है ना सुकून की नींद सोए, इनके लिए अपनी ख्वाहिशें जो थी ना मेरी, मैंने वो भी कुर्बान कर दी कि ये तरक्की करके आगे बढ़ जाए। टूटे जूते पहन के गुजारा कर दिया, उनको नए जूते लेके दिए। अब्दुल चटनी के साथ रोटी खा ली, चटनी के साथ रोटी खाई, नमक डाल के पानी में रोटी खा ली। हाँ इनके लिए अच्छे खाने बनाए, पेट भर के खा ले, पेट भर के खा ले। कर्ज उठा उठा के लोगों से इनको बाहर भेज दिया। हाँ इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। जी जी जी। वो लगे बाद में सब कुछ अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, कोई मसरूफ है काम में, किसी के पास टाइम ही नहीं है, और एक काम कोई एहसास नहीं किसी का, अब्दुल भी कोई एहसास नहीं, कोई एहसास, कोई किसी का एहसास नहीं करता अब्दुल भी। अल्लाह बेहतर करे। अब आप ही बताओ, दुख तो होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तकलीफ तो होती है। अल्लाह पाक आपको सब्र भी दे। सारी उम्र बच्चे पाले ते लखा झल्ले झेड़े जदों वक्त खिदमत दा आया, अज कोई भी नहीं लगदा नेड़े, जदों वक्त खिदमत दा आया, अज कोई भी नहीं लगदा नेड़े, ते जिन्ना नहीं तू पाप कमाए, ओ किथे तेरे घर दे पैर पसार पियो विच वेड़े, ते कड्डो कड्डो कर जिस घर सारी उम्र गुजारी, एक रात न मिलिया रहना, कुछ दिन तेनू याद करनगे, हाय कुछ दिन तेनू याद करनगे, मुड़ नाम किसे नहीं लेना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा जी आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, आप रोएं तो ना, अब रोएं तो ना। अरे ये तो हंसने लग गए, तो कुछ हो तो नहीं गया? बाबा बाबा क्या हो गया? अभी तो आप रो रहे थे, आप हंस रहे हैं। अब्दुल भी हाँ अरे आप तो रोते रोते हंस
इसने खैरियत तो है, क्या हो गया, ये तो कुछ हो गया लगता है। तू देखना एक दिन आएगा, कोई पैगाम जाना है इनको, सब ने भजे हुए आना है। कौन सा पैगाम जाएगा? पैगाम पता कौन सा? हाँ, कौन सा पैगाम? बाबा शुक्रदीन टुर गया बाबा शुक्रदीन। अल्लाह। सारियां दियां मसरूफियत खत्म हो जानी है, फिर छुट्टियां भी लभ जानियां उधर भी, सारे भजे हुए आउणगे मेरे लिए नहीं आएंगे। हाँ। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आएंगे। अल्लाह। लोगों की नजरों में बुरे ना बन जाएंगे, वो अपनी इज्जत के लिए आएंगे, मेरे लिए थोड़ी आएंगे अब्दुल हबीब। अल्लाह। जब कोई कफन के लिए भाग रहा होगा, कोई जनाजे की तैयारी कर रहा होगा, जो आज मुंह नहीं लगाते ना अब्दुल हबीब, वो करीब से आ जाके मेरा मुंह देखेंगे। अल्लाह। उसने ना सारे मेरी तारीफे करेंगे, कोई भी मेरी कीमत नहीं करेगा। सब कहेंगे बाबा शुक्रदीन बड़ा बीबा बंदा था, बड़ा बीबा बंदा था, अच्छा बंदा था, सब तारीफे करेंगे। आज जब मैं मुसीबत में हूँ, मेरे पास कोई नहीं आता, उस दिन मेरे कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, सारे कंधे पे लेके जाएंगे, उसने भी मिट्टी डाल देंगे ऊपर, और फिर एक दूसरे से कहेंगे माफी मांग लो। जब दुनिया से बाबा टूट जाएगा, फिर माफी मांगेंगे अब्दुल हबीब, फिर माफी मांगे। ऐसा ही है, ऐसा ही हकीकत। आज कोई पूछता नहीं। अल्लाह 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 करम करेगा। अल्लाह इंशाल्लाह। बाबा भी थोड़ी देर में बुरे खातिमे से बचाना मरते वक्त मेरी जुबान से कलमा से ईमान पे खात्मा हो जाए, ईमान पे खात्मा हो जाए। कलीमा जब निकले दम या इलाही, ईमान पे खात्मा हो जाए। कलीमा जब हम सबकी निकले तमन्ना यही है कि ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह कलमे वाली ईमान वाली मौत दे। सब बेहतर है। सब अभी एम्बुलेंस आ रही है, आप आए हैं, अगर कुछ पैगाम हमारे, मैं आपके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ, आप कुछ पैगाम देना चाहें, जाते जाते हमारे नाजरीन को कुछ पैगाम देना चाहें। लोग आपको काफ़ी सुनते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त हाजरीन देख रहे होंगे, आपका दुख तो समझ गए लोग, अगर आप कुछ पैगाम सबको देना चाहें। अब्दुल हबीब, इनको मैंने क्या पैगाम देना है, सारे समझदार है। नहीं, आप पैगाम। एक बात कहूंगा इनसे, सिर्फ एक बात कहूंगा, जो जिंदा है ना उनका ख्याल रखा करे, उनका ख्याल रखा करे। जो मर जाते हैं उनको याद रखा करे, दुआओं में याद रखा करे। अच्छा चले भाई, एम्बुलेंस बुलाएं जल्दी से जल्दी। बेटा वो लड़का किधर गया? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लेकर जाते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा। वो लड़के को बुलाएं जो उनको लेके जाए, बाबा जी को गिर ना जाए। बाबा जी जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी लेके जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बज़ाहिर तो एक फर्जी खाका था, मगर ये ऐसी तल्ख हकीकत है कि बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। बच्चों के लिए जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। आज औलाद माँ बाप को कहती है आपने क्या किया हमारे लिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को कहते हैं ये पैसे मैंने कमाए हैं, आपने नहीं कमाए, ये मेरे हैं अब्बू जान, ये आपके नहीं हैं। अरे तुफ है ऐसी औलाद पर जो अपने वालिद को या अपनी माँ को ये कहते हैं ये पैसे मेरे हैं, ये मैंने किया है। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दिन जब मैं और आप बेलिबास पैदा हुए थे, अगर मेरे वालिद या आपके वालिद कह देते पैसे मेरे हैं तेरे नहीं, तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना। अरे मुझे तालीम दिलाई,
تربیت کی، لباس پہنایا، کھانا کھلایا، نوالے بنا بنا کر کھلائے. کئی بار زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ امی ابو کو اپنے لیے کچھ چاہیے ہوگا، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی خواہش مار کر ہماری خواہشیں پوری کی. اور آج جب وقت آیا ہے خدمت کا تو کہتے ٹائم نہیں ہے، ان کا فون نہیں سنتے، ان کے پاس خدمت نہیں کرتے. حالانکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، مگر آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، بتاؤ نا ان کی خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا، ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا. مگر آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں. اور آخر میں جو بابا شکر دین نے میسج دیا کہ مرنے کے بعد لوگ کاندھا دیتے ہیں، ارے زندگی میں ہاتھ پکڑ لو نا. لوگ انتظار میں ہیں کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑے. آج انسان بھوکے مر رہے ہیں، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، مرنے کے بعد دیگیں چڑھائی جاتی ہیں. ارے زندوں کا بھی خیال رکھ لو، ان کے ہاتھ پکڑ لیں. آج مرنے کے بعد تعریف کرتے بڑا اچھا بندہ تھا، آج کچھ تعریف کے دو بول دیجئے، آج کچھ حوصلہ افزائی کر دیجئے. قبرستان میں جا کر قبر پر معافی مانگنے کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں. زندگی میں ہی معافی مانگ کر دوستی کر لیجئے نا. کیوں بھائی بھائی الگ ہیں، کیوں فیملی کے لوگ بچھڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ آج کے اس خاکے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے قریبی لوگ زندہ ہیں، ہم زندگی میں ان کے ساتھی بن جائیں اور بالخصوص اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. بڑھاپے میں تنہا نہ چھوڑیں. مبارک ہو ان اولاد کو کہ جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ حدیث یاد رکھیے گا جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.